हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा, जिसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इस कविता में कवि अपने जीवन को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। जो दूसरों की पीड़ा हरकर उनमें प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं को बलिदान कर दे, वही जीवन सार्थक है। और इस कविता में कवि अपने लिए ऐसे ही जीवन की कामना करता है। दोस्तों, कविता को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी लाभ उठा सकें। अब चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि कहता है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर अर्थात कठिन। कवि कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरे कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। कवि के कहने का अर्थ यह है कि यह संसार मेरे कठोर जीवन गति के अनुसार बन जाए, जिससे मुझे जीवन जीने में कोई कठिनाइयाँ न हो, कोई दिक्कत न हो। मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है। और मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। जीवन मरु अर्थात मरुस्थल या रेगिस्तान, और नंदन कानन अर्थात स्वर्ग में स्थित देवताओं का बगीचा। कवि अपने जीवन को रेगिस्तान के रूप में परिभाषित करता है और कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सोखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान अर्थात देवताओं के बगीचे के समान कभी न मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे। अर्थात कवि कहता है कि मेरा जो जीवन है वह रेगिस्तान के समान सूखा है, और जैसे देवताओं का जो बगीचा है उसमें कभी न मुरझाने वाले पुष्प है और वे हमेशा महकते रहते हैं, वैसे मेरा जीवन बन जाए, यह मेरी कामना नहीं है। और कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। और कवि कहता है कि कांटा कठोर होता है और नुकीला होता है, लेकिन उसकी मर्यादा उसी में है। उसी प्रकार जीवन की भी मर्यादा दुखपूर्ण होने में है। कवि कहता है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण में निहित है। और मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। ओछा अर्थात तुच्छ या छोटा सा। कवि कहता है इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन को छोड़कर एक तुच्छ, एक ओछा फूल बन जाए। अर्थात अपने जीवन की तीखापन छोड़कर वह बन का एक तुच्छ कोमल सा पुष्प बन जाए, यह भी मेरी कामना नहीं है। और वे आगे लिखते हैं, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कभी अपने जीवन को कभी न समाप्त होने वाला युद्ध बताते हैं और वे कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। तीखी चोट अर्थात कष्टकारी चोट। कवि कहता है कि यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है और इसमें अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते रहते हैं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कोई जख्म न मिले, ऐसी मेरी कामना नहीं है। और मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ओट अर्थात प्रतिफल। और कवि कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि यदि मैं किसी से प्यार करूं तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले,
अथवा उपहार के रूप में मुझे उसका कोई प्रतिफल प्राप्त हो। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं किसी से प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, तो उसके बदले में मुझे भी प्रेम मिले, मुझे भी स्नेह मिले, ऐसी मेरी कामना नहीं है। और मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। प्रासाद अर्थात महल। और कभी कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं, अर्थात सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बन जाऊं और यह सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए। और न ही मेरी यह कामना है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए और लोग उसकी विशालता एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो जाएं, अर्थात मंत्रमुग्ध हो जाएं। और या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और आगे कवि कहते हैं कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा संसार, यह सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरे पुण्य को स्मरण करे। अर्थात जैसे पुरुषोत्तम राम हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके चले जाने के उपरांत भी उन्हें लोग याद करते हैं और उनको याद करके उन्हें ऐसा लगता है कि वे बहुत ही भाग्यशाली हैं और पुण्य कमाते हैं। वैसे मुझे कोई याद करे ऐसी मेरी कामना बिल्कुल नहीं है। और वे आगे कहते हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का कड़ कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। प्रशस्त अर्थात श्रेष्ठता, उत्तम या सफलता, और विकल अर्थात बेचैन या व्याकुल होना। कवि कहता है कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। कवि कहता है कि मेरा जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, अथवा मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं, मेरी यह इच्छा नहीं है। अर्थात कवि का यह इच्छा नहीं है कि वह सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण रहे और सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहे, यह कवि की इच्छा नहीं है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और कवि आगे कहते हैं कि मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता आ रहा हूँ, जो दुनिया पर राज करता आ रहा हूँ, मेरा यह नेतृत्व मुझसे न छिन जावे इसकी परवाह मुझे नहीं है। अर्थात मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व जो है वह मुझसे छिन जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद का धूल बने। प्रस्तुत हूँ अर्थात कवि कहता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत अर्थात उपस्थित होना। कवि कहता है कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद का धूल बने, चाहे मैं इस जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कवि देशभक्ति से ओतप्रोत है और वे कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, फिर उस धूलि का कड़ कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने। गतिरोधक अर्थात गति को रोकने वाला कष्ट। कवि कहते हैं कि फिर चाहे उस धूलि का एक एक कण मेरे जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुँचाए। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य, अपने देश, अपने मातृभूमि के काम आ सकूं। इन पंक्तियों में वीर रस की प्रधानता है और कवि देशभक्ति से ओतप्रोत हैं और वे कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, इस धूल में मिल जाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। और वे आगे कहते हैं, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। यत्न अर्थात प्रयास।
कवि कहते हैं कि अपने जीवन का रस देखकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला है पोसा है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। कवि कहते हैं कि अपने जीवन का रस देखकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। और कभी आगे कहते हैं कि प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे। कवि के कहने का अर्थ यह है कि जिन व्यक्तियों को प्रेम कड़वा लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे, वे अवश्य ही किसी रोग से ग्रसित होंगे। और वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। सम्मोहनकारी अर्थात सम्मोहित करने वाली, हाला अर्थात मदिरा। और कभी आगे कहते हैं कि प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाला मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। कवि के कहने का अर्थ यह है कि जिन व्यक्तियों को प्रेम सम्मोहन करने वाला मदिरा लगता है, वे अवश्य ही वैसे व्यक्ति चेतना विहीन व्यक्ति होंगे, निर्जीव व्यक्ति होंगे। यहाँ मुर्दे का अर्थ मृत्यु से नहीं, मुर्दे व्यक्ति से नहीं, अर्थात यहाँ चेतना विहीन निर्जीव होने से है। कभी यहाँ पर कहते हैं कि वे व्यक्ति जिन्हें प्रेम चेतना विहीन करने वाला लगता है, अर्थात मदिरा के समान मंत्रमुग्ध करने वाला लगता है, वह अवश्य ही कोई चेतना विहीन व्यक्ति होगा। चलिए आगे देखते हैं वे क्या लिखते हैं। मैंने विदगद्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने विदगद्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। विदगद्ध अर्थात जलकर। कवि कहता है कि मैं कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर अपने जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि स्वयं को आहुति कहता है। अब आहुति क्या होता है यह समझ लीजिए। जैसे हवन कुंड होता है और उसमें जो सामग्री डाली जाती है उसे आहुति कहते हैं। तो कवि स्वयं को आहुति बताता है और प्रेम को यज्ञ की ज्वाला रेखा बताता है, यज्ञ की ज्वाला बताता है। और वो कहता है, कवि कहता है कि जब मैं स्वयं आहुति बन गया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि कहता है कि मैं जब स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम की यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। और कवि आगे कहता है कि कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुँचा हूँ। और मैं इस बात की स्पष्ट उद्घोषणा करता हूँ। और कुचला जाकर भी धूल सा आधी सा और उमड़ता हूँ। और कवि कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आधी के समान और भी ऊंचा उठ रहा हूँ। जिस प्रकार धूल सा आधी सा और उमड़ता हूँ। और वे आगे कहता है कि जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी बाधाओं से हार नहीं मानता हूँ। उसी प्रकार मैं भी अनेक बाधाओं से कुचले जाने के उपरांत भी और भी ऊंचा उठ जाता हूँ, उससे हार नहीं मानता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। असिधार अर्थात तलवार की धार। कवि कहता है कि मेरा यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और असफलता तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। कवि के कहने का अर्थ यह है कि जो मेरी असफलताएं हैं वे तलवार की धार बन जाए
जिससे मैं आने वाले असफलताओं को काट सकूं और इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। और आगे कहता है कि इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात बन जाए और प्रहार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुनिर्वार मेरा यह नीरव प्यार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। और कवि कहता है कि तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए और तेरी पुकार सा दुनिर्वार मेरा यह नीरव प्यार बने। और मेरी कामना है कि मेरी यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। अर्थात कवि की यह कामना है, कवि यह इच्छा रखता है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरे पुकार के समान ही शक्तिशाली बन जाए। कवि इस कविता में शिक्षा देता है कि कठिनाइयाँ और बाधाएं व्यक्ति को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती है, अतः इनसे भयभीत होना उचित नहीं है। व्यक्ति को हंसते हंसते संघर्ष करना चाहिए और संघर्षों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार यह कविता समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कविता कैसा लगा, आपको यह कविता अच्छे से समझ में आया कि नहीं। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।